दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके घर के काम बेहद ही आसान होने वाले हैं। अपने कामों को करने में जो लगने वाला समय होता है उसको आप बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे की बचत कर सकते हैं, साथ ही रोजमर्रा के कामों को आसान बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो पूरा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ मेरी आज की सबसे पहली टिप। तो दोस्तों मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के जो शादी के कार्ड होते हैं हमारे घर में आते हैं, पुराने कार्ड्स, इनके यूज को लेकर है। इनका मैं एक ऐसा बहुत ही अच्छा सा आपको यूज बताने वाली हूँ जिसको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही जो ऑर्गेनाइजर, जो छोटा सा टूल हम बनाएंगे उससे जो है हमारे बहुत सारे परेशानियां भी खत्म होंगी, क्योंकि हम लेडीज के पास वो चीजें इतनी ज्यादा होती हैं जिनको सहेज कर रखना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कार्ड को कुछ चौकोर चौकोर टुकड़ों में बराबर से काट लेना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो कार्ड का एनवेलप है उसे भी मैं इस तरीके से दो पार्ट में कर लेती हूँ। जो ऊपर का पार्ट होता है एनवेलप का बंद करने वाला, उसे मैंने काट कर अलग कर दिया है, उसकी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को मैं इस तरह से दो पीसेस में कर लेती हूँ। तो ये जो चौकोर सा है हमारा एक छोटा सा टूल बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी मैंने यहाँ पर सारे कार्ड को कट करके अलग कर लिया है। तो इस तरीके से जब हम बनाकर रख लेंगे, अब बारी आती है जब कार्ड के एक साइड हम यहाँ पर दो कट लगाएंगे। जी हाँ, सिर्फ दो कट, नीचे तक कट को नहीं ले जाना है, सिर्फ हल्के से 2-2 इंच के कट लगा लीजिए। तो सारे कार्ड के टुकड़ों पर हम 2 इंच का कट लगा देते हैं। अब इसके बाद से ये जो कट हमने लगाए हैं, ये जो कार्ड हमने कट किए हैं दोस्तों, इनका यूज कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो होती है ज्वेलरी स्पेशली वो जिसमें हम लोग नेकलेस या कोई सा भी जो ईयर चेन वगैरह रखते हैं, या फिर इस तरह का कोई सा भी जो माला वगैरह पहनते हैं आप, कुछ भी, वो हमें इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो कट लगाया है, ऊपर हमने जो 2 कट लगाए हैं, वहां पर हम अपने इस नेकलेस को सेट करेंगे। जो हमारी नेक वाली चेन होती है उसको यहाँ पर सेट कर दीजिए। पीछे से बंद करना है तो बंद कर दीजिए, और इस तरह से इस कार्ड में सेट होकर बहुत ही अच्छे से हमारा ये ज्वेलरी का ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर अपनी इयररिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। बस 2 छोटे छोटे होल करिए और इनके जो साथ की जो मैचिंग इयररिंग्स हैं उनको भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखने में छोटा सा ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद से आप ये कर सकते हैं कि इनको आप रख सकते हैं किसी पॉलिथीन में पैक करके, या फिर अगर आपके पास कोई ट्रे है, कोई टब वगैरह जो आप यूज करते हैं ज्वेलरी को रखने के लिए, किसी डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी भी चीज में आप ऐसे ही कार्ड लगे हुए इन अपनी ज्वेलरीज को स्टोर कर लीजिए। ये अलमीरा में भी बिखरे नहीं रहेंगे, साथ ही जब आप इन्हें खोजेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, साथ ही एक दूसरे में उलझकर खराब भी नहीं होंगे। तो इस ट्रिक से आप भी जो है अपना काम आसान बनाइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के कपड़ों को लेकर। ये जो कपड़े होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे सिल्की वाले, जिनको अगर कभी हम तय कर रहे हैं या फिर हमें धूप में फैलाना है, या फिर हम इन्हें हैंगर में लगाते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपने देखा है कि जब हम इन्हें हैंगर में लगाते हैं तो ये बार बार सरकते हैं, बार बार ही सरकते हैं, जिस वजह से जो है ये कपड़ा हैंगर से गिर जाता है कुछ इस तरीके से। चाहे आप इन्हें अलमीरा में टांग रहे हो या फिर इन कपड़ों को हम धूप में सुखाने के लिए टांग रहे हो, दोनों ही टाइम पर हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इस तरह से सिल्कन वाले जो कपड़े होते हैं ये अमूमन हर घर में होते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब आपको ऐसे कपड़ों को टक करना हो तो आप अपने हैंगर में कपड़े वाली 2 पिन ले लीजिए और यहाँ पर दोनों शोल्डर्स पर इनको अच्छे से लगा दीजिए। अब ये कोई टी शर्ट भी हो सकती है, कोई कुर्ता भी हो सकता है। जैसे मेरे पास ये कुर्ता था तो मैं कुर्ते का एग्जांपल लेकर आपको दिखा रही हूँ। अब कुर्ते को कहीं पर भी हम टांगेंगे तो ये सरक कर गिरेगा नहीं, साथ ही देखने में भी अच्छा लगेगा, या फिर धूप में सुखाना है तो भी हमारे काम आसान हो जाएंगे। तो 2 छोटे छोटे पिन की मदद से हम इस कपड़े को बहुत ही ईजिली हैंग कर सकते हैं और काम को आसान बना सकते हैं। ये टिप छोटी सी है लेकिन आगे आपके बहुत काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों आज की, वो सीले हुए बिस्किट्स के पैकेट को लेकर है। अब जैसे हमारे घर में भी ये बिस्किट खुले, इसमें से 2 बिस्किट बच्चों ने खाए, लेकिन बाकी का बिस्किट अगर बच्चे खुला छोड़ देते हैं तो होता यही है कि 5 से 10 मिनट भी नहीं होते हैं, क्योंकि बारिश वाले दिन चल रहे हैं, आजकल बारिश ज्यादा हो रही है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है बिस्किट सील जाती है। मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है जो बारिश के दिन होते हैं, मानसून वाले उन दिनों में। अब जैसे बिस्किट आप देख रहे हैं तो सीले हुए हैं। अब ये सीले हुए बिस्किट हैं तो ना ही फेंक सकते हैं ना ही इनको खा सकते हैं, पर बिस्किट को कैसे हम वापस सही कर लें जिससे सबके ये खाने लायक हो जाए। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना होगा, जब भी बिस्किट सील जाते हो तो आप इन्हें एक प्लेट में फैला लीजिए। उसके बाद से
अब चलिए इन प्लेट को लेकर चलते हैं हम अपने फ्रिज की तरफ। जी हाँ, फ्रिज वाले पार्ट में इस बिस्किट को हम 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए और 20 मिनट के बाद आप इन बिस्किट को फ्रिज से निकाल लीजिए। 20 मिनट के बाद जब आप बिस्किट को चेक करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि बिस्किट बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, इनकी नमी निकल चुकी है, साथ ही अब ये बहुत अच्छे से खाने लायक हो गए हैं। फ्रिज में जो ठंडक होती है, उस ठंडक की वजह से बिस्किट हमारे जो बिस्किट का सीलापन है वो खत्म हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप अपने किसी भी वैरायटी के बिस्किट हो, मीठे, नमकीन, क्रिस्पी, कोई से भी, उनको और सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी, जो हमारे घर में कालीन बिछे होते हैं, कारपेट बिछे होते हैं, उनकी क्लीनिंग को लेकर। इनकी क्लीनिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है ये हम लेडीज़ से बढ़कर कौन जान सकता है। जब भी हमारे ये कारपेट, कालीन गंदे होते हैं तो इनको साफ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब जिस घर में वैक्यूम क्लीनर है वहाँ तो इनकी क्लीनिंग फिर भी आसान होती है दोस्तों, लेकिन अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है और कभी कभी क्या होता है कि कालीन पे बाल वगैरह गिरे होते हैं, कुछ खाने के कण गिरे होते हैं, कोई धूल मिट्टी है या फिर चप्पलों से तो मिट्टी आई है इस टाइप की, या फिर झाड़ू की ही छोटे छोटे टुकड़े हों, वो अगर गिरे होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे टाइम पर क्या किया जाए? हर बार हम कालीन और कारपेट को सोफे के नीचे से निकाल नहीं सकते या फिर जहाँ बिछा है उठाकर क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पर मैं जो छोटी सी टिप अपनाती हूँ अक्सर, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले लेती हूँ कोई सा भी कॉम्ब, कोई सा भी पुराना कॉम्ब हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि आप पुराने कॉम्ब का ही यूज़ करें। पुराना कॉम्ब जो आप बालों में इस्तेमाल नहीं करते हैं वो आप एक कॉम्ब ले लीजिए। कॉम्ब लेने के बाद आपको सिंपली कालीन पर बैठ जाना है और कॉम्ब लेकर इसी कॉम्ब से आप धीरे धीरे ऐसे करके और कालीन की क्लीनिंग शुरू कर दीजिए। बैठे बैठे ही आप देखेंगे कि कालीन की जो क्लीनिंग है वो कितनी बढ़िया तरीके से होती है, क्योंकि जो कंघी होता है वो अपने में, अगर इसमें बाल हैं, कोई रेशे हैं, आपके घर में पेट्स हैं उनके बाल हैं, या फिर झाड़ू के कोई तीर वगैरह हैं, कोई धागा है, कुछ भी है, तो ये हमारे कंघी में बहुत ही ईजिली फंस जाता है। इस टाइम पर अगर धूल वगैरह है वो भी निकल जाती है। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो हमारे कालीन में इतनी गंदगी नहीं है जिससे आपको शो हो सके कि इसमें कितनी गंदगी फंसती है, लेकिन अगर कालीन गंदा है तो बहुत ही अच्छे से आप इसको सफाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर झाड़ू का एक छोटा सा तिनका था जो कि कंघी में फंस गया है। तो इसी तरीके से अगर छोटे छोटे तिनके वगैरह हैं, कोई बाल है, रेशे हैं, तो वो सभी कुछ हमारे कालीन से इस कॉम्ब में इजीली आ जाते हैं और इस तरह से बैठे ही बैठे हम अपने कालीन की बहुत अच्छे से दोस्तों क्लीनिंग कर सकते हैं। ये टिप बड़े ही काम की होती है। हम सबके घर में कालीन या फिर कारपेट तो होता ही है, तो किसी भी पुराने कंघी से आप ये काम कर सकते हैं और वापस जब आपका काम हो जाए तो कंघी को क्लीन करके रख दीजिए। ये टिप बहुत ही काम की है और कैसी लगी ये टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है, बहुत छोटी सी है। जब हम रोटी बनाते हैं तो जो सूखा आटा होता है जिसे हम परोथन बोलते हैं, उसे हम आटे के साथ साथ लेते हैं और ऐसे टाइम पर होता ये है कि जब हम बर्तन का यूज़ कर लेते हैं वापस हम उसी ड्रम में डालते हैं। कई बार लेडीज़ की आदत होती है कि सूखे आटे को यूज़ किया और जो बचा हुआ सूखा आटा है उसे आटे के ड्रम में वापस डाल दिया। ऐसा करने से इनमें कीड़े लगने की शंका ज़्यादा होती है, क्योंकि रोटी में कभी हम नमक मिर्च मसाले भी डालते हैं, कभी स्टफ पराठा भी बनाते हैं। हर टाइम आप ऐसा करिए कि एक गोल डब्बा लेकर जो सूखा आटा डेली का है वो उसमें अलग से निकाल कर रखिए। जब इसमें खत्म हो जाए तो वापस से डाल दीजिए, जिससे आपको जो यूज वाला सूखा आटा है वो आपको वापस से ड्रम में नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह से ये साइड में पड़ा होगा, जब आपको रोटी बनानी हो तो उठा लीजिए और फिर इससे रोटी बनाकर वापस इस डब्बे को कहीं किनारे रख दीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। ये गोल डब्बा मैंने सूखे आटे के लिए निकाला हुआ है, इसे यूज़ करती हूँ, इसमें आटा भरती जाती हूँ जब ये कम हो जाता है तो। और इस तरीके से ये सूखा आटा हमारे घर में एक साइड में पड़ा होता है, रोटी बनाने के काम आता है। छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।